जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक भक्त हैं दिल्ली से, सुमन चतुर्वेदी। उन्होंने क्वेश्चन किया बड़ा प्यारा कि गुरुजी आप माँ दुर्गा पर जो वीडियो बनाते हो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज क्वेश्चन पर एक वीडियो बना दीजिए। क्या पिछले जन्म की कोई सिद्धि इस जन्म में भी साथ देती है, या माँ दुर्गा की हमने कोई पिछले जन्म में अगर कोई सिद्धि करी है तो क्या इस जन्म में भी वो सिद्धि हमें प्राप्त होएगी? तो क्या ये सच्चे है? हो सकता है क्या ऐसे? आपको क्या लगता है? तो आज की वीडियो, इस वीडियो में ये जानकारी आपको प्राप्त होगी अगर वीडियो के एंड तक आप बने रहोगे। कोई भी पार्ट मिस मत करना। अगर कोई पार्ट स्किप हो जाता है तो हमारा ज्ञान, अधूरा ज्ञान हमेशा ही तंग करता है। जीवन में भक्ति, पूजा पाठ जो व्यक्ति निरंतर अपने इष्ट, अपने आराध्य दुर्गा माँ के प्रति करता है, उस व्यक्ति की कभी भी भक्ति जो है निष्फल नहीं हो सकती। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती किसी भी व्यक्ति की। अगर आपने अपने जीवन काल में माँ दुर्गा की आराधना करी है, निरंतर उनके नाम की पूजा, याचना, तपस्या आप कंटिन्यू करते हो, नवरात्रि में भी उनके नाम की पूजा जो है आप रखते हो, तो वो पूजा आपकी निष्फल कैसे हो सकती है? जिस प्रकार से हम जब नौकरी करते हैं, कोई सरकारी नौकरी करता है या कुछ भी करता है, तो उसमें जो है हमारा पीएफ जो है जमा होता रहता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब हम निरंतर भक्ति करते हैं, निरंतर पूजा करते हैं, निरंतर साधना करते हैं, उनके नाम की माला, जाप और दीप का दान हम जब प्रतिदिन करते हैं, तो हमारा भी एक पीएफ जमा होता है, जिसको पुरुषार्थ के रूप में कहा जाता है। ये पुरुषार्थ एक जगह एकत्रित होता रहता है हमारे आज्ञा चक्र में, और उसी दौरान हमें उस प्रकार की सेंस जो है प्राप्त होने लग जाती है। हमारे जितना पुरुषार्थ हमारा अर्जित होगा, मान लीजिए आप पूजा पाठ निरंतर कर रहे हो, रोज करते हो, डेली करते हो और प्रतिदिन आप करते हो, तो सबसे पहले आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होती हैं। ज्ञान इंद्रियां, मान लीजिए आपकी आंखें, आपका मुख, आपके कान, ये आपका मन रूपी इंद्री, जिह्वा, ये प्रभावित होने लग जाती हैं। आपके देखने से आपको दूसरे का नकारात्मकता महसूस होने लगती है, और इसको सिद्धि नहीं कह सकते, एक रास्ता कह सकते हैं। ये प्रभु भक्ति का रास्ते से ही प्राप्त हुई है। जितने भी सारे रास्ते माँ दुर्गा के चरणों में ही जाते हैं, और वही देने वाली है सब सिद्धियों। कोई और सिद्धि नहीं देता, वही सिद्धियां देती है, क्योंकि वो जगत जननी है, हर चीज को जन्म देने वाली पराशक्ति है। उस शक्ति की शरण में रहने के बाद जो है सबको कृपा प्राप्त होती है। और भगवान शिव ने तो दुर्गा सप्तशी में स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेखन किया है कि हे प्रिय, ये जितनी भी तंत्र मंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्याएं, ये जितनी भी सिद्धियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, ये सिद्ध पुरुष के माध्यम से ही सिद्ध होगी। और जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलेगा, भगवती की पूजा करेगा और उन्हें समझ कर चलेगा, वही व्यक्ति इसको अर्जित कर सकता है। सिद्धि के मध्य में व्यक्ति पागल भी हो जाते हैं कई बार, शॉर्टकट सिद्धि प्राप्त करने के, कि मैं इसकी शक्ति को प्राप्त कर लूंगा तो मैं ये हो जाऊंगा, और ये नहीं पता लगता कि पीढ़ियों को भी खराब कर देते हैं। अब बात आ जाती है पिछले वर्ष की। 60 वर्ष या 65 वर्ष तक आपने पूरी साधना करी है माँ दुर्गा की, आप अपने जीवन में सब कुछ पुरुषार्थ को अर्जित कर दिया है। यही पुरुषार्थ आपको ऐसे घर में जन्म दिलाएगा, और जिस घर में जाकर आप उस शक्ति की आराधना दोबारा फिर करोगे। अभी जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, क्या पता उनके कौन से जन्म का कष्ट वो इस जन्म में ले रहे हैं, जो उनकी किडनी खराब है। ये खराब नाम की है, प्रभु के प्रताप की तो इतनी कृपा है, राधा रानी की इतनी कृपा है कि उनकी किडनी आज भी बरकरार है। लेकिन ये सिर्फ प्रभु के भजन की कृपा ही है। जो निरंतर अपने आराध्य देव का भजन करते रहते हैं, उनकी कृपा का प्रताप आपके साथ चलता है। ऐसे ही जब आप अपने जीवन में कोई भी काम करते हो और अपने इष्ट की आराधना करते रहते हो, सब कुछ भूल गए लेकिन अपने इष्ट को नहीं भूलते हो, तो वो शक्ति आपके साथ जन्मों तक आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है। और ये इस जन्म में जो अर्जित किया, अगले जन्म में आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने 65 वर्ष इस जन्म में अपने कर लिए, अगले जन्म में फिर आप भक्ति कर रहे हो माँ दुर्गा की, फिर आराधना कर रहे हो, तो आपको आभास होगा, जो हम आज एक पत्ता उसकी कृपा के बगैर हिल नहीं सकता, एक पत्ता। तो अगर आज आपने जो 65 वर्ष आपने माँ दुर्गा के चरणों में लगाए, वो किस जन्म के हैं पता है आपको? जब हम उसके नाम का डंका कैसे बजा सकते हैं? हमारे जीवन का जो पुरुषार्थ अर्जित हुआ है, जो पिछले जन्मों का, वो इस जन्म में आकर हमें प्राप्त हो रहा है, वो हमें मिल रहा है।
बात ये है कि हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होती है, नकारात्मकताओं को महसूस करने लगते हैं। हमें हमारी नासिका के द्वारा गंध की बदबू आती है, किसी मुर्दे की स्मेल या कुछ भी, ये चीजें हमारी जो है सिद्ध होने लग जाती हैं। धीरे धीरे अगर माँ दुर्गा की कोई सिद्धि हमें प्राप्त हुई है तो वो हमारे अगले जन्म में भी हमारे साथ ही चलती है। वो कोई खुई नहीं है, क्योंकि आपने उसे अपने भक्ति के रस से, अपने पुरुषार्थ को अर्जित कर कर, अपनी भक्ति से उसे प्रसन्न कर कर सिद्ध किया है। वो आपसे दूर कैसे हो सकती है? वो तो आपके द्वारा ही है, और उसी सिद्धि, उसी कृपा का प्रताप है जो अगले जन्म में भी आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो। कोई भी सिद्धि, कोई भी भक्ति या कोई भी शक्ति अगर आपने या पुरुषार्थ के रूप में अर्जित कर ली है, उसे आप कभी खो नहीं पाओगे। वो आपकी पीढ़ियों में आपके साथ, अब ये सिद्धि आपकी पीढ़ियों में भी काम करेगी। ये अकेली आपके, ये नहीं है कि आपके लिए, आपकी पीढ़ियों में भी, क्योंकि आपका जन्म तो कल्याणमय कार्य करने के लिए हुआ है। जब 65 वर्ष भक्ति में लगा दिए, ये तब कोई रोक नहीं पाया आपको। तो आप जो पूजा पाठ निरंतर कर रहे हो, उससे क्या आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी? सब कुछ मिलेगा। और वही सेंस आपको सब कुछ दर्शाती है, अच्छा बुरा किसी का या कुछ भी आप मिनट में जान लेते हो। आपको महसूस हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर नेगेटिविटी है, उस व्यक्ति के साथ ये हो रहा है, और वो व्यक्ति बिल्कुल शांत भी रहने लग जाता है जिसके पास परमात्मा की भक्ति है। हमारे पिछले जन्मों की जो भक्ति है ना, वो अगले जन्मों भी हमारे साथ चलती है। अब मान लीजिए आप किसी भी परिवार में, मान लीजिए श्रीवास्तव आपका गोत्र है, उस श्रीवास्तव गोत्र में आपका जन्म हुआ था और आपने अपनी देह का त्याग कर दिया, उस परिवार में भी आपकी, और आपने सिद्धि को हासिल कर लिया था माँ दुर्गा की, तो वो परिवार में भी भला होगा, और आगे भी जिस घर आपका जन्म होगा वहां भी वो कृपा आपको प्राप्त होगी। ये एक ऐसी रियलिटी है जो एक बार अर्जित कर ली जाए, उसके बाद पीढ़ी तो खाती खाती है, आगे के लिए फिर और भी ज्यादा एडवांस आपको प्राप्त हो जाती है। और ये कोई भगवान के प्रति जो कभी भक्ति पूजा पाठ होती, कभी किसी व्यक्ति की व्यर्थ नहीं आती है। जो निरंतर माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, माँ वैष्णो देवी में कर रहे हैं, या उनकी नाम की माला साधना जाप कर रहे हैं, ये सब पिछले जन्मों की भक्ति चलती है साथ में। इस जन्म से हम जो भी अर्जित करते हैं अपने कर्मों को बनाकर, और कर्मों का बोध भी उन्हीं को होता है। जब कोई भक्ति पूजा मार्ग पर चलता है तो उसे अपने कर्मों का बोध होने लग जाता है कि इस कार्य को करने से पाप अर्जित होगा, इस कार्य को करने से ये एक चीज अर्जित होगी, इस कार्य को करने से पुण्य अर्जित होगा। उसे फिर अपने कर्मों का बोध और अपने कर्मों का ज्ञान उज्जवल होने लग जाता है उसके अंदर। अपने आप उसकी जो सेंस है काम करने लग जाती हैं, अपने आप ही उसे महसूस होता है कि हाँ वाकई में ये कार्य करने से ये ऊर्जा प्राप्त होती है। ये भगवान के प्रति निरंतर करी हुई भक्ति का ही प्रताप है, और पिछले जन्मों की भक्ति साथ चलती है। प्रेमानंद जी की भी भक्ति कोई जन्म इस जन्म की नहीं है, और बागेश्वर वाले की भी कोई जन्म की नहीं है। ये जो कर रहे हैं, हनुमान जी के नाम का प्रचार कर रहे हैं, माँ दुर्गा के नाम का प्रचार कर रहे हैं, राधा रानी के नाम का प्रचार कर रहे हैं, बाबा श्याम जी के नाम का प्रचार कर रहे हैं, हनुमान जी के नाम का प्रचार कर रहे हैं, ये कोई इस जन्म से थोड़ा ना है। क्या पता किस जन्म का पुरुषार्थ अर्जित था और वो साथ चल रहा है, तभी जाकर ये हमें। आप कभी भी देख लेना, अगर आप 1 घंटा 2 घंटा आप निरंतर पूजा करते हो और करते करते आपको 10 वर्ष हो गए हैं, तो एक बात याद रख लेना कि आप पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा किया है जो इस जन्म में आप पुण्य को प्राप्त कर रहे हो। नहीं तो आप, ये भी एक बहुत बड़ा कृपा है माँ की पूजा करना, इस जन्म में इतने घंटे घंटे आपको बिताना, या 1 घंटा आधा घंटा आप दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन पाठ करना, ये आज की तो ना पिछले जन्मों की कृपा ही तो है जो साथ चल रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, तो और धर्म से जुड़ने के लिए, और ये चैनल है, अगर आप भक्ति पूजा पाठ के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्या पता कोई भक्त किस अवस्था में बैठा हो, और अगर वीडियो उसके सामने आती है तो उसकी भी लाइफ में चेंजिंग आ सकती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।